हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंड वन एंड ओनली अकाउंटेंसी। तो गाइज, मैं हूं पंकज राय विद अकाउंटेंसी पढ़ाने का एक्सपीरियंस ऑफ 16 ईयर्स। 16 साल के एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह की क्लासेस में ऑलरेडी बहुत बार ले चुका हूं, लेकिन अपने इस चैनल पे तुम्हारा वन एंड ओनली दिस चैनल, जिस पे अकाउंटेंसी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड तुम्हें मिलेगी पूरी की पूरी। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे लिए बिल्कुल प्रिसाइज, इंपॉर्टेंट, टू द पॉइंट कोर्स अवेलेबल होने वाला है राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। ठीक है, लेकिन देखो इसके लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये क्लासेस ना थोड़ा सा कड़वा लग सकता है आपको, लेकिन फैक्ट यही है कि ये क्लासेस सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो एक्चुअल में थोड़ा अटेंटिव हैं, जो एक्चुअल में थोड़ा सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेके। ठीक है, अगर आप सीरियस नहीं हो तो ये क्लास आपके किसी मतलब की नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एंटरटेनमेंट के नाम पर यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। पढ़ाई 100% मिलेगी, बहुत बढ़िया मिलेगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। लेकिन अगर आप सोचो कि एंटरटेन कर दूंगा मैं आपको, तो आई एम नॉट हेयर टू प्ले अ रोल, आई एम नॉट हेयर टू एंटरटेन यू, सॉरी टू से, डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन सच्चाई यही है कि आपका जो मेन मोटिव वो क्या है, पढ़ने का है। ठीक है, तो आपको थोड़ा अटेंटिव होना होगा, आपको सीरियस होना होगा, और अगर आप सीरियस हो तो ये आपके लिए बेस्ट सूटेड चैनल होने वाला है। ठीक है, बेस्ट सूटेड वीडियोस होने वाली है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप अपनी सीरियसनेस को कैसे बता सकते हो। तो देखो, बहुत छोटा सा काम आपको करना है। नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आपको अपना नाम, ठीक है, अपना सब्जेक्ट कौन सा है, अकाउंटेंसी। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हमारी वीडियोस हर तरफ जाएंगी तो अपना स्टेट लिख दोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा कि पता चल जाएगा भाई किस किस लेवल तक किस किस स्टेट के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा वहां से। आ रही है बात समझ में? और बस एक छोटी सी लाइन लिखनी है वीडियो में कमेंट करके। क्या लिखनी है? लिखनी है आपको आई एम प्रेजेंट, बस एक लाइन, आई एम प्रेजेंट। इससे क्या होगा, मुझे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कितने सीरियस कैंडिडेट्स हैं मेरे पास। देखो यार, मुझे यहाँ पर ना बैठकर सिर्फ टाइम पास नहीं करना है आपका। ठीक है, मैं ऑनलाइन आपको सिर्फ क्लास दे सकता हूँ, समझ में आ रही बात? लेकिन सिर्फ क्लास देने से काम हो जाएगा? नहीं, क्लास देना नहीं है, रिजल्ट बनाना है। आ रही बात समझ में? सिर्फ क्लास देना अगर पर्पस होता तो क्लासेस तो हर जगह मिल रही है यार। कितने चैनल उठा लो, भर भर के चैनल्स हैं, भर भर के वीडियोस मिल जाएंगी तुम्हें। लेकिन इंपॉर्टेंट पता है क्या? इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सी वीडियो आपके लिए यूजफुल है। हर चीज का एक टाइम है, समझ लो। और यहां पर इस चैनल पे आए हो तो पढ़ाई हुई टाइम है और कुछ नहीं है। तो मुझे आपका रिजल्ट देना है, और रिजल्ट मैं आपको तभी दे पाऊंगा जब आप सीरियस होगे। टू वे कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। मैं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ोगे, काम हो जाएगा। दिस इज माई गारंटी टू यू, है ना? तो इंपॉर्टेंट पता है क्या है? इंपॉर्टेंट है आपकी थोड़ी सी सीरियसनेस। ठीक है, अगर आप सीरियस नहीं होगे तो मैं आपको रिजल्ट नहीं दे पाऊंगा, और रिजल्ट नहीं दूंगा तो इस वीडियो को क्या ही मतलब है? फिर तो बोरे बिस्तर बांध के बैठ जाने वाली बात है। ठीक है, क्या ही फायदा है उस चीज का? जब मैं आपका रिजल्ट ही नहीं दे पा रहा हूं तो मेरी इतने मेहनत का क्या फायदा, आपका इतना डेटा खर्च करने का क्या फायदा? और वो कहां से आएगा? वो आएगा आपके सीरियस होने से। ठीक है, तो थोड़ा सा पार्टिसिपेशन दिखाओ। जो बच्चे सीरियस होंगे, हमें एक्जैक्टली पता तो चले कि हम एक्चुअली किसके लिए काम कर रहे हैं, हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो एक्चुअली में यहां पर अवेलेबल है या नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है बहुत। ठीक है, मैं अपना 200% दूंगा, दिस इज माई गारंटी टू यू। क्या आप रेडी हो? एक बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस मैंने आपको छोटी छोटी 2-3 बातें बोली हैं, वो आपको ध्यान रखना है। अपना नाम लिख देना, अकाउंटेंसी लिख देना, अपना स्टेट सिटी लिख देना, सो दैट मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई हम किस स्टेट के बंदों तक जा पा रहे हैं, रीच क्या है हमारी। और लास्ट में आई एम प्रेजेंट। इतना सा काम आपको करना है, इतना फीडबैक तो बनता भी है, इतना कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड भी है। ठीक है बच्चों, तो चलो, अब तुमने कॉमर्स ले ही ली है, पढ़ने आई गए हो, तो बिल्कुल बारीकी से पढ़ते हैं। एक एक चीज पता होनी चाहिए। यहां जल्दबाजी वाला कोई काम नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं होगी। वीडियो लंबी हो जाए मुझे नहीं फर्क पड़ता है, और आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वीडियो लंबी होगी भले ही, लेकिन लर्निंग टेक्स टाइम बच्चों, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे, क्योंकि ये हमारा स्टार्ट है। और स्टार्ट में अगर हमारी फाउंडेशन, हमारे फंडामेंटल्स क्लियर होंगे ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आगे जाके कितने ही मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, कितनी मुश्किल चीजें आ जाए, आप सारा का सारा कर पाओगे। इंपॉर्टेंट पता है क्या है? आपको फंडामेंटल्स। तो हमारा मेन फोकस रहेगा हमारे बेसिक्स के ऊपर, हमारे फंडामेंटल्स के ऊपर। अगर वो क्लियर है, वो सॉर्टेड है, तो चाहे कुछ भी हो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो में गो लेंदी, मैं पहले बोल के चल रहा हूं, लेकिन बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट कवर करने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो चलो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स। और आप भी यही बोलते आए होगे कि भाई आज तो मैं अकाउंट्स की क्लास लेने जा रहा हूं, भाई आज मैंने अकाउंट्स की ट्यूशन ज्वाइन कर ली, यार मैंने आज अकाउंट्स की वीडियो देखी। बच्चों, अकाउंट्स की वीडियो आप देखते ही नहीं हो। सर ये क्या स्कैम है, हम तो सोचे थे हमने अकाउंट्स लिया है। बच्चों, आपने अकाउंट्स नहीं ली है,
आपका सब्जेक्ट अकाउंट्स है ही नहीं, आपका सब्जेक्ट पता है क्या है, आपका सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, दिख रहा है ये आपका सब्जेक्ट है। अकाउंट्स तो आप जो बोलते आ रहे हो वो गलत है, समझ रहे हो, क्योंकि अकाउंट क्या है, अकाउंट इज अ प्लेस वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। अकाउंट एक जगह है जहां पर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। अजीब लग रहा सुन के कि यार हम तो ये तो स्कैम हो गया हमारे साथ, हम तो सोच रहे थे कि अकाउंट्स हमारा सब्जेक्ट है। अकाउंट्स आपका सब्जेक्ट नहीं है बच्चों, अकाउंट तो वो है जहां पे आपने पैसे जमा करा रखे हैं अपने। आपका बैंक अकाउंट याद है, खुला हुआ है ना आपका, आई एम श्योर अब तो स्कूल लेवल पे ही खुल जाता है, तो आप सबके बैंक अकाउंट में यूपीआई से पेमेंट करते हो ना, आप करते हो, तो वो अकाउंट से कनेक्टेड होता है ना। उस अकाउंट में किस चीज़ का रिकॉर्ड होता है, पैसों का, कितना पैसा आपके अकाउंट में जा रहा है, कितना पैसा आपके अकाउंट से बाहर आ रहा है, बस इसी चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, और क्या रिकॉर्ड रखते हैं, समझ में आ रही बात। तो अब सुनो अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स आपका सब्जेक्ट नहीं है, पहले तो आप ये जान लो, ठीक है, आपका सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। तो अकाउंट्स क्या है, अकाउंट इज अ प्लेस वेयर ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड दैट टू ऑफ द सेम नेचर एंड अंडर द सेम हेड। सेम नेचर सेम हेड के अंडर रिकॉर्ड की जाती है, इसी को बोलते हैं अकाउंट, है ना। ये एक बेसिकली फॉर्मेट होता है, ऐसा एक फॉर्मेट होगा, अभी आप चलोगे ना आगे तो आपको देखने को मिलेगा, एक साइड पे लिखा रहता है डेबिट और एक साइड पे लिखा रहता है क्रेडिट। ये सब शॉर्ट फॉर्म्स है, अभी आप जाओगे तो बहुत एलैबोरेट करके हम बात करेंगे इसके बारे में। तो ऐसा एक फॉर्मेट होता है जिसमें इनफ्लो और आउटफ्लो, यानी कितना पैसा आया इन, ठीक है, और कितना पैसा गया, ठीक है, डेबिट साइड में इन और आउट, ये चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, इन चीजों को दिखाया जाता है, इसी को बोलते हैं अकाउंट, ठीक है। और अकाउंट पूरी तरीके से इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके ऊपर हेडिंग किस चीज की है, समझ रहे हो। तो हेडिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, यानी जो हेडिंग होती है उसी का अकाउंट होता है। अगर मान लो कि मैंने यहां पर लिखा बैंक अकाउंट, जैसे यहां पर देख रहे हो ये लिखा हुआ है बैंक अकाउंट, तो ऐसे एक हेड बनेगा, ऊपर आएगा बैंक अकाउंट। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसे की रिकॉर्डिंग होगी, यानी कितना पैसा इस अकाउंट में आया वो रिकॉर्ड होगा, कितना पैसा इस अकाउंट से गया ये रिकॉर्ड होगा, इसके अलावा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। अगर बैंक हटा दिया जाए और बैंक की जगह यहां पर आ जाए फर्नीचर अकाउंट, बैंक की जगह फर्नीचर अकाउंट, एक सेकेंड, ठीक है, एक यहां से मैं चेंज कर देता हूं और यहां पर एक और अकाउंट बना देता हूं और हेडिंग आ गई हमारे फर्नीचर अकाउंट। अब आपको क्या करना है, अब इस अकाउंट के अंदर इस स्पॉट जो आपको दिख रहा है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसकी रिकॉर्डिंग होगी, फर्नीचर की। जितना फर्नीचर आएगा वो रिकॉर्ड होगा, जितना फर्नीचर जाएगा वो रिकॉर्ड होगा, इसके अलावा और कुछ रिकॉर्ड होता ही नहीं है। तो अकाउंट पूरी तरीके से सब्जेक्टिव होता है कि वो किसका अकाउंट है, और वो हेडिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो ऊपर हेडिंग होगी उसी की ट्रांजैक्शन, उसी की रिकॉर्डिंग होगी, उसके अलावा और किसी को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तुमने कितना खर्च किया ये तुम्हारे अकाउंट में दिखाया जाएगा, तुम्हारे अकाउंट में कितना डिपॉजिट हुआ ये दिखाया जाएगा, लेकिन वो पैसा, ठीक है, उससे तुमने शूज खरीदा तो शूज तुम्हारे बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा कि शूज बढ़ गया, उसके लिए शूज अकाउंट अलग बनेगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ध्यान रखना, जिसका अकाउंट बनता है उसमें उसी की रिकॉर्डिंग होती है और किसी की रिकॉर्डिंग नहीं होती। इसीलिए बोलते हैं कि अकाउंट इज अ प्लेस वेयर ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ द सेम नेचर आर रिकॉर्डेड अंडर द सेम हेड, ये ध्यान रखना। फिर बात आती है कि सर अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी तुम्हारा सब्जेक्ट है। अब तुम बोलते ना कि भाई अकाउंटेंसी पढ़ने जा रहा हूं मैं, मेरे सब्जेक्ट का नाम अकाउंटेंसी है, अकाउंट्स नहीं है, ठीक है। तो अकाउंटेंसी क्या है, सिंपल है, इट इज योर सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो इसमें क्या है, बहुत सारे टॉपिक्स है, तो ये आपको बहुत सारे टॉपिक्स प्रोवाइड करता है पढ़ने के लिए। तो इट प्रोवाइड्स वेरियस टॉपिक्स टू स्टडी। आप अपनी बुक ही देख लो ना, टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल, जो भी लगी है आपकी, डिपेंड करता है, स्कूल टू स्कूल वेरी करता है ना। तो जो भी बुक लगी है उसमें चैप्टर्स हैं, और वो चैप्टर्स अपने आप में टॉपिक्स हैं, समझ में आ रही बात। तो एक ही बुक में 20-20, 18-18, 19-19 टॉपिक्स हैं, तो वो सारे आपको अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे। तो दोज आर द टॉपिक्स जो आपको प्रोवाइड कर रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है, अकाउंटेंसी प्रोवाइड कर रहा है। तो आपका सब्जेक्ट कौन है, अकाउंटेंसी, और वो आपको अलग अलग टॉपिक्स प्रोवाइड करता है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए अपने एस्पिरेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा आता है अकाउंटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग। बच्चों अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, ठीक है। अब अकाउंटिंग जो है ना, ये एक लंबी चौड़ी प्रोसेस है, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात तुमको मैं बता देता हूँ। छोटी सी बात पता है क्या है, कि आपकी अकाउंटेंसी दो पार्ट्स में बटी हुई है। एक पार्ट आपका होगा थ्योरी पार्ट और एक होगा आपका प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है। अब जो थ्योरी वाले पार्ट है ना, वो ऑलमोस्ट फिक्स होता है कि भाई यही आएगा, इसी में से आएगा, इतना इतना आएगा, ऑलमोस्ट फिक्स होता है। तो अभी आने वाली वीडियोस में हम आपको बता भी दूंगा, एक ब्लूप्रिंट भी तैयार कर दूंगा, भाई क्या आएगा कैसे आएगा आपको बता दूंगा, प्रॉपरली बता दूंगा, ठीक है।
लेकिन जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है ना, तो थ्योरी वाले पार्ट को तो हम सोचते हैं कि चलना यार एक दिन पहले पढ़ लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है चलता है, थ्योरी वाले पार्ट में चल जाएगा बच्चों, लेकिन प्रैक्टिकल वाले पार्ट में ना ऐसा चलेगा नहीं, दिक्कत हो जाएगी बहुत, क्योंकि तुम हो कॉमर्स के स्टूडेंट्स, ठीक है। और जो कॉमर्स के स्टूडेंट है ना, वो आगे जाके मोस्टली आपको या तो बिजनेस की लाइन में दिखाई देंगे या तो अकाउंटिंग की लाइन में दिखाई देंगे, और ये किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन है। अकाउंटिंग को छोड़ो ना यार, तुम इकोनॉमिक्स के तुम हमारी कंट्री के बैकबोन हो, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी कंट्री जो है वो किस चीज़ के लिए, इकोनॉमी के लिए। हमारी इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, और इकोनॉमी को चलाएगा कौन, आने वाले एंटरप्रेन्योर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, आप लोग हो गए, आप ही तो बैकबोन हो। आने वाले टाइम में तो आप ही संभालने वाले हो ना देश को भाई, व्यापार आप ही तो करोगे, बिजनेस आप ही तो करोगे, जॉब आप ही तो करोगे, तो इकोनॉमी इसी से तो चलती है। और जब हमारे जो बैकबोन्स है उनको नॉलेज ही नहीं होगी तो क्या ही कर लेंगे वो, तो देश की इकोनॉमी जो यूं जाती दिखाई दे रही ना, यूं हो जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो यू जस्ट कैन नॉट बी कैजुअल। थ्योरी वाले पार्ट से टू अ सर्टेन लेवल यू कैन, क्योंकि भाई मार्क्स लाना है, ठीक है काम हो जाएगा अगर उसका यूज नहीं होता, लेकिन जो प्रैक्टिकल वाला एस्पेक्ट है ना, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो यहां पर आपको सीखना ही पड़ेगा, समझ रहे हो? तो ये जो छोटी छोटी वीडियोस का जो आपको लालच दिया जाएगा ना कि 5 मिनट में ये सीखें, 10 मिनट में ये सीखें, 20 मिनट में ये सीखें, मत सीखना भाई, क्योंकि वो आधी अधूरी नॉलेज तुम्हारे लिए वेस्ट है, बकवास है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हमारे देश की जो बैकबोन है ना, जो पूरा देश चलाने वाले आगे चल के, उसी को कमजोर कर दिया जाएगा, समझ रहे हो? तो बीइंग लैक ऑफ नॉलेज इज नथिंग बट अपनी इकोनॉमी को खतरे में डालने वाली बात है, समझ में आ रही बात? तो इसलिए सीख के चलो, स्टार्टिंग है, शुरुआती तो है, टाइम दो, टाइम दोगे काम हो जाएगा, ठीक है। और देखो कुल मिलाजुला के 51 वीडियोस होंगी लगभग, उसमें तुम्हारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मेरी गारंटी है। कुछ बचेगा नहीं और कुछ ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है तुमसे। तो यार इतना तो करोगे भाई, इतना तो करना बनता है देवी और सज्जनों, ठीक है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। कॉमर्स ली है, बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, ऑल टुगेदर न्यू सब्जेक्ट इज देयर, तो कौन पढ़ेगा उसके लिए? इतना भी एफर्ट नहीं डालोगे तो कैसे बात बनेगी? हाँ ये मेरी गारंटी है कि तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट चीजें क्लियर होगी, नहीं होगी तो तुम मुझे कमेंट करके बता देना, दिस इज माई गारंटी टू यू। प्रॉपर ब्लूप्रिंट दूंगा कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी, क्या करना है, आई विल प्रोवाइड यू एवरी सिंगल थिंग, लेकिन फॉर दैट यू विल हैव टू बी अवेयर, यू विल हैव टू बी अ बिट सीरियस। आई एम नॉट सेइंग कि आपको किताबी कीड़ा बन जाना है कि दिन रात लग रहा है, नहीं, जरूरत नहीं पड़ती है इतने की, बहुत सिंपल है, बहुत सॉर्टेड है। देखो हमारी टेक्निक अलग है, 50 वीडियो में तुम्हें पूरा सिलेबस बिल्कुल कवर करके दे देंगे, ठीक है, इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा, है ना। तो अगर तुम्हें रिजल्ट लाना है, तुम्हें नॉलेज लानी है, देखो रिजल्ट भी सेकेंडरी है, एक बार को नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और नॉलेज होगी तो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, समझ में आ रही बात? तो गो फॉर द नॉलेज, जो कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे इतने सटीक तरीके से, इतनी कम वीडियोस में काम हो जाएगा इन अ पॉजिटिव मैनर, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे अकाउंटिंग पे। गाइस अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग में बहुत सिंपल भाषा में अगर बात करूं ना, तो अकाउंट प्लस ING, ये आपको ING दिख रहा है, यही यहां पर छुपा हुआ है, इसका मतलब ING। आपने इंग्लिश में जब भी इंग्लिश की क्लास कभी भी अटेंड करी होगी तो टीचर ने आपको टेंसेस जरूर पढ़ाए होंगे, नहीं पढ़ाए होंगे तो बता दो मुझे तुम कमेंट करके, नहीं पढ़ाया टेंसेस? हमेशा पढ़ाए हैं। और टेंसेस में जब भी आता था कॉन्टिन्यूअस आता था, उसमें प्लस ING लगता था, याद है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग रिप्रेजेंट्स कॉन्टिन्यूटी। क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉन्टिन्यूटी। तो अकाउंटिंग क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो सिंपल भाषा में अगर बात करूं, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? कुल मिलाजुला के 7 स्टेप्स है, कई 8 भी कर लेते हैं बच्चे, एक को जो 2 पार्ट्स हैं वो एक में लिए जा सकते हैं, बट उनको अलग अलग कर लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, दोनों ही सॉर्टेड है, ठीक है। तो देखो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू इट्स यूजर्स। साधारण भाषा में बात करूं ना अगर, तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस। लेकिन जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो किए जाते हैं ना, उसके साथ साथ उनके ऊपर काम किया जाता है, उनको प्रोसेस किया जाता है। कैसे प्रोसेस किया जाता है? वो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड मैं आपको बताऊंगा। और आपको एक और बात बताऊं, ये 3 से 4 क्वेश्चन का इकलौता आंसर है। 3 अलग अलग क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं ना आपके, तो उन सब के लिए सेम आंसर है, बल्कि 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो कि यहाँ से आप उनके आंसर बना सकते हो, 4 से 5। मैं अभी वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, अभी इस टॉपिक के एंड में आपको बताऊंगा, याद रखना, ठीक है। 5 या 4 तो मिनिमम है जिसका आंसर आप यहां से निकाल सकते हो। सबसे पहले प्रोसेस में जो लेट्स एक्सप्लोर इट, क्या करते हैं देखो, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा
आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। सबसे पहला काम ये होता है कि हम ये देखते हैं कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या वो फाइनेंशियल इन नेचर है, यानी क्या उसमें पैसा इन्वॉल्व है। ये बात ध्यान रखना, अकाउंटिंग को आपकी स्किल्स से कोई मतलब नहीं है, अकाउंटिंग को आपके हार्डवर्क से कोई मतलब नहीं है, अकाउंटिंग को आपकी ऑनेस्टी से कोई मतलब नहीं है, अकाउंटिंग को आपके इमोशन से कोई मतलब नहीं है, अकाउंटिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने ईमानदार हो, आप कितने नकारा हो, कुछ भी नहीं। आप बिजनेस को कितना पैसा जनरेट करके दे रहे हो, आप बिजनेस के लिए कितना पैसा ला रहे हो, आपसे बिजनेस को पैसे के फॉर्म में कितना फायदा है, कितना नुकसान है, ये अकाउंटिंग को मैटर करता है। यानी अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं ना आपसे, तो आपने एक गाना कभी ना कभी सुना होगा, क्यों पैसा पैसा करती है, सुना ये वाला गाना। ये जो गाना है ना, अक्षय कुमार ने नहीं गा रखा कटरीना कैफ के लिए, ये अकाउंटिंग के लिए गा रखा है। समझ रहे हो, अकाउंटिंग पैसे के अलावा किसी के बारे में बात ही नहीं करती भाई। जो चीजें पैसे के फॉर्म में है अकाउंटिंग इसको रिकॉर्ड करेगी, जो पैसे के लिए नहीं है अकाउंटिंग इसको दूर से बाय बाय कर देगी, टाटा बाय बाय। अकाउंटिंग टेक्स इनटू कंसीडरेशन ओनली दोस ट्रांजैक्शन व्हिच आर फाइनेंशियल इन नेचर। जो पैसे के फॉर्म में है उसको रिकॉर्ड करेंगे, जो पैसे के फॉर्म में नहीं है उसको टाटा बाय बाय, दूर से ही, पास भी नहीं भटकने देती। ठीक है, तो ध्यान रखना, आइडेंटिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन व्हिच आर मॉनेटरी बाय नेचर, मॉनेटरी मनी की फॉर्म में या मनी वर्थ। ठीक है, और इसमें एक चीज आती है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, बिजनेस में होने वाले लेन देन, जो कि फाइनेंशियल बाय नेचर होता है। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर फाइनेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटी बीइंग परफॉर्म्ड इन दी बिजनेस। ठीक है, और सिंपल भाषा में बात करूं, तुम फोन पे, पेटीएम वगैरह से कभी पेमेंट करी है, करी होगी, ऑब्वियसली करी होगी। तो जब करते हो वहां क्या लिखा हुआ आता है, योर ट्रांजैक्शन हैज सक्सेसफुल, इज सक्सेसफुल आता है ना। तो ट्रांजैक्शन क्या है, जहां पे पैसे का लेन देन होता है उसे ट्रांजैक्शन बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, इट इंक्लूड्स मनी और मनी वर्थ, कैश हो सकता है, चेक हो सकता है, डेबिट कार्ड हो सकता है, एक्सेट्रा, जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो या पैसे से रिलेटेड कोई चीज इन्वॉल्व हो जो पैसे के बराबर ही होती है। ठीक है, तो अब देखो, जैसे मान लो कि तुमने पिज्जा खाया, समझ रहे हो, अब तुमने पिज्जा खाया तो तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिली, वो सेटिस्फैक्शन कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन इस पिज्जा को खरीदने के लिए तुमने 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए दिए, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। समझ रहे हो, तो पिज्जा खाने से जो तुमको सेटिस्फैक्शन मिली ये ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन उसके लिए जो तुमने पैसे दिए ना, वो पैसा देना ट्रांजैक्शन है अपने आप में। समझ में आ रही बात, तो ट्रांजैक्शन क्या है, जिसमें मनी इन्वॉल्व हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा मेजरिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मेजर करना, मेजर करना मतलब उसकी वैल्यूएशन करना कि ट्रांजैक्शन कितने की है, 10,000, 20,000, 5,000। पिज्जा कितने का करता था, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए। उसकी वैल्यूएशन करना कि ट्रांजैक्शन जो हुई है वो कितने की हुई है, दैट इज कॉल्ड मेजरिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को मेजर करना। ठीक है, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग। अब तुमने पता कर लिया कि भाई क्या फाइनेंशियल है या नहीं है, और फिर ये भी पता कर लिया कि कितने का है, तो अब क्या करोगे, इसको रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड क्या करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में। बुक्स ऑफ अकाउंट में सबसे पहले जहां किसी ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है वो कहलाती है हमारी बुक्स ऑफ जर्नल, बुक्स ऑफ जर्नल, है ना। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या है रिकॉर्डिंग, क्या है, जहां पे बिजनेस ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड सबसे पहले कहां करते हो, जर्नल में। जर्नल इज द बुक, इसको सिंपली प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग भी कहा जाता है या प्राइमरी बुक भी कहा जाता है। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, सबसे पहले। तो किसी भी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले कहां रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ जर्नल में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफाइंग। जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना, ठीक है, तो उस टाइम पे हम ये नहीं देखते कि ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है, बस उसको आने दो, क्योंकि कई बिजनेस में ना बहुत सारी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होती हैं, 1000, 10,000, 20,000, 50 लाख, 2 लाख। आप सबको अगर एक ही टाइम पे क्लासीफाई करने बैठ गए ना, तो बंटाधार हो जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन आप भूल ही जाओगे फॉर श्योर। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आप चाइनीज़ शॉप वगैरह पे जाते होगे, कई जगहों पे आप गए हो रेस्टोरेंट वगैरह में, तो क्या करते हैं, आपसे बोलते हैं सर क्या दूँ आपको। अभी जो लोकल वालों की बात कर रहा हूँ, बहुत प्रोफेशनल लेवल की बात नहीं कर रहा, तो ना वो एक स्लिप पे लिखते हैं कि सर ऑर्डर बता दीजिए अपना। आपने अपना ऑर्डर दिया, स्लिप पे लिखा उन्होंने, और वहाँ बगल में ना एक सुई सी निकली होती है ना, उस सुई के ऊपर उसको गाड़ देते हैं। तो आप देखोगे ना एक बंडल, एक ढेर बन जाता है, बल्क में होते हैं वहाँ पे स्लिप्स। तो अब क्या करते हैं, वो क्यों कर रहे हैं वो, क्योंकि अगर वो उसी टाइम पे चाउमीन वाली स्लिप को चाउमीन में डाल दे, मोमोज वाले को मोमोज में डाल दे, तो ये देखने में ना कस्टमर ही निकल जाएगा यार बड़ा स्लो काम कर रहा है यार बंदा। तो वो क्या करते हैं, सारी ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड कर देते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि जब आफ्टर आवर्स होंगे, यानी जब जो भी उनका रेस्टोरेंट है वो बंद होगा उस डे के लिए, तो वो देखेंगे कि आज चाउमीन के कितने ऑर्डर आए, मोमोज के कितने ऑर्डर आए, फ्रेंच फ्राइज के कितने आए, चिली पोटैटो के कितने आए। तो वो क्लासीफाई कर पाएंगे अगले दिन के लिए कि अगले दिन अब हमें किसके ऊपर ज़्यादा काम करना है, किसकी ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए, यानी किसके कस्टमर हमारे ज़्यादा है। तो इसलिए जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम साथ के साथ क्लासीफाई नहीं करते, पहले हम रिकॉर्ड कर लेते हैं एक साथ, सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह रिकॉर्ड कर लेते हैं। यार आपके घर में आने वाला राशन ही देख लो,
क्या जब राशन वाला राशन लेके आता है तो आप उसको बोलते हो कि भाई चीनी चीनी के डब्बे में रखियो, आटा आटे के डब्बे में रखियो? तुम ये मेक श्योर करते हो कि भाई जो उसके गाड़ी में ना कोई सामान रह ना जाए, कोई सामान हम भूल ना जाए, सारा एक जगह भाई यहाँ रख दे एक साथ सारा का सारा। उसमें वॉशरूम का सामान भी है, उसमें बेडरूम का सामान भी हो सकता है ना, उसमें क्या बोलते हैं किचन का सामान भी हो सकता है। आता है ना जब शॉपिंग करके सामान आता है तो हर जगह का सामान होता था, हम उसको थोड़ी बोलते हैं कि जाके क्लासिफाई करके अपनी अपनी जगह पे डाल दे, नहीं, क्योंकि उस टाइम पे हमारा हमें मेक श्योर ये करना होता है कि कोई सामान छूट ना जाए। हम वो लिस्ट जो होती है उसको चेक कर रहे होते हैं कि कुछ छूटा तो नहीं, समझ रहे हो। फिर लेकिन क्लासिफाइंग क्या है, ये भी अपने आप में एक प्रोसेस है। पूरी की पूरी अकाउंटिंग तुम्हारी, पूरी की पूरी अकाउंटिंग 5 चीजों में बटी हुई है, 5, सिर्फ 5। एक एसेट, दूसरा एक्सपेंस, तीसरा लायबिलिटी, चौथा कैपिटल, पांचवा एक्सपेंस हो गया रेवेन्यू, पांचवा रेवेन्यू। तो कुल मिला जुला के आप कितने भी चीजें खरीद लो वो इन 5 में से ही कहीं ना कहीं होंगी। आपने फर्नीचर खरीदा, एसेट में आ गया। आपने कोई गुड्स खरीदे, एक्सपेंस में आ गया। आपने उधार लिया, लायबिलिटी हो गई। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल हो गया। आपने कोई सामान बेचा, पैसे आए, रेवेन्यू हो गया। समझ रहे हो, इन 5 से बाहर अकाउंटिंग है ही नहीं। 5 ही चीजें अकाउंटिंग करने के लिए। तो इसीलिए हम हर एक सामान को, जो हर एक ट्रांजेक्शन को उसके अपने अपने अकाउंट में डाल देते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट की है, कौन से नेचर की है, अपने अपने नेचर के अकॉर्डिंग वो अपने अपने अकाउंट्स में चली जाती है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज वन नेचर एट वन प्लेस, कि जो जिस नेचर से बिलोंग करती है उस अपने अकाउंट में चली जाए, ये होती है क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा समराइजिंग। अब समराइजिंग का मतलब क्या है, देखो समरी का सिंपली से मतलब ऐसा होता है ना कि आप पूरा चैप्टर पढ़ ले तो लास्ट में लिखा था समरी, जिसमें पूरे चैप्टर का जो निचोड़ होता है एक जगह पे होता है। निचोड़, सिंपल भाषा में बात करो, निचोड़ यानी पूरे चैप्टर की समरी। तो इसी तरीके से समराइजिंग में क्या होता है कि जितने भी अकाउंट्स बने वो सारे अकाउंट या तो अपने आप में खर्चे हैं, या तो इनकम है, या तो उधार है, ये सब है ना। तो ये सब होने से बिजनेस को क्या हुआ, या तो बिजनेस को प्रॉफिट होता होगा या तो बिजनेस को लॉस होता होगा, है ना। तो इसीलिए it involves the presenting data, classified data in a manner which is easily understandable and useful for user of the organization. For example, trading and P&L, ये क्या करता है, बिजनेस का क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ बता देता है, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये बता देता है। और दूसरा है बैलेंस शीट, किसी भी कंपनी में की हालत जाननी है ना, उसकी बैलेंस शीट देख लो, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग अबाउट दैट कंपनी, सब पता चल सकता है सिर्फ किससे, बैलेंस शीट से। इसमें आपको सारी की सारी एसेट, लायबिलिटीज और सारी की सारी जितनी भी लगी है वो कैपिटल, ये 3 चीजों की समरी होती है। ये 3 चीज देख के आप किसी भी कंपनी के बारे में जान सकते हो, पता लगा सकते हो। इतना ही पता करना होता है और कुछ भी पता नहीं करना होता आपको। समझ आ रही बात? ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है, क्या है, देखो, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द फर्म बाय एस्टैब्लिशिंग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L, है ना। हम एनालिसिस करते हैं कि जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी बनाई है कि उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इज देयर समथिंग दैट इज मिसिंग, इज देयर समथिंग दैट नीड्स टू बी इंक्लूडेड, या कुछ ऐसा है जो इंक्लूड कर दिया दैट शुड नॉट हैव बीन इंक्लूडेड, है ना। तो वहां पे एनालिसिस होता है, एक डीप एनालिसिस होता है कि भाई जो चीजें हैं क्या वो सिस्टमैटिकली है, क्या वो सही तरीके से हैं। ठीक है, ये एनालिसिस किया जाता है कि एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हर कंपनी अपने एक CA से क्या करती है, पूरा एनालिसिस करवाती है कि भाई हमारे सारे अकाउंट्स वगैरह चेक कर लो एक बार, जिसको हम ऑडिटिंग बोलते हैं। ठीक है, और देखो जरा कुछ गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं है, तो वही CA टाइप के जो बंदे तो ऑडिटर्स होते हैं वो आते हैं, सारे अकाउंट्स को चेक करते हैं और बताते हैं कि कुछ गलतियां हैं वो बता देते हैं, कुछ गलतियां सब सॉर्टेड है तो वो भी बता देते हैं। तो बेसिकली अकाउंट्स का एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, फिर एनालिसिस हो गया और लास्ट स्टेप आता है हमारा कम्युनिकेटिंग टू इट्स यूजर्स। जो भी यूजर्स है उनके साथ कम्युनिकेट करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अभी आज चाहो ना तो किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट खोल के दे सकते हो, है ना। अब ये जो कंपनी की बैलेंस शीट तुम देख सकते हो, ये इन्फॉर्मेशन किसने प्रोवाइड करी है, ये प्रोवाइड करी होगी उस कंपनी ने खुद। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ। ये अभी मेरे सामने मेरा फ़ोन है, ठीक है, मैं अभी इसको ऑन करता हूँ आपके सामने। अब रिलायंस कंपनी के बारे में तो आई एम श्योर आप सारे जानते होंगे, है ना। तो देखो मैंने रिलायंस बैलेंस शीट ओपन किया है और ये देखो, ये रिलायंस की पूरी बैलेंस शीट ना यहां पर आपको दिख जाएगी, पूरी की पूरी, एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कंपनी।
ये सब आपको दिख जाएगा, स्क्रॉल करते जाओ सब दिख जाएगा। तो अब एक देखो, ये इंफॉर्मेशन किसने प्रोवाइड करी है? ये कंपनी ने प्रोवाइड की है। किसको? यूजर्स को। अब मैं कैसे यूजर हो सकता हूं? लेट्स सपोज कि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। रिलायंस कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि ट्रस्ट वर्दी है, मतलब रिलायबल कंपनी है ना। तो अब मैं रिलाय करके उस कंपनी में शेयर खरीदना चाहता हूं। अब रिलाय करने से पहले अंधविश्वास तो नहीं कर सकता मैं, मुझे कंपनी के बारे में जानना तो पड़ेगा। तो मैं ये देखूंगा भाई कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना प्रॉफिट नहीं कमा रही है, ठीक है, कंपनी के पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, सब देखना पड़ेगा मुझे, है ना। तो वो सारा मैं कैसे कर सकता हूँ? इसके थ्रू कर सकता हूँ। और ये किसने दिया? कंपनी ने। तो ये कंपनी क्या करती है? अपने जो यूजर्स हैं उनके साथ अपनी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करती हैं, बताती हैं। अब ये जो यूजर्स हैं, फाइनली कंपनी कम्युनिकेट्स ऑल द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू इट्स यूजर्स। अब ऐसे नहीं कि बस हम ही दे रही हैं, यूजर भी दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। अभी आने वाला एक प्रॉपर टॉपिक है ये, इंटरनल यूजर कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो भी लोग, जिनको भी कंपनी की इंफॉर्मेशन की जरूरत हो सकती है, कंपनी उनके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो ये 7 स्टेप है, 7 स्टेप। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये 4 क्वेश्चन का एक आंसर है, तो मैं चारों क्वेश्चन भी बता देता हूं आपको। सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, तो ये आंसर है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating result with its user। 7 steps definition। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए what are the characteristics of accounting, एक मैंने बता दिया आपको। दूसरा आपसे पूछे what are the characteristics of accounting या what are the features of accounting, ये 7 steps एक एक करके as it is, कुछ भी चेंज नहीं करना। समझ में आ रही बात? तीसरा अगर आपसे पूछे What is accounting process? What is accounting process स्पेसिफिकली पूछता है, तो आपको लिख देना है ये पूरी प्रोसेस, 7 स्टेप्स लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मतलब आप ये मान लो कि आपके हाफ ईयरली वाला एग्जाम में आएगा ही आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। शुरू के जो 4 स्टेप है ना, शुरू के जो 4 स्टेप हैं वो तुम्हारे चले जाते हैं बुक कीपिंग में, बाद के 3 आ जाते हैं अकाउंटिंग में। अपनी बुक में देखोगे ना तुम्हें पता चल जाएगा। बुक में क्यों देखोगे भाई, हम है ना, नोट्स में देखोगे तुम। नोट्स कहां मिलेंगे? ये रही हमारी इंस्टाग्राम आईडी, इस पर जाके हमें डीएम करो NOTES नोट्स, आपको एक लिंक मिल जाएगी, लिंक क्लिक करोगे डायरेक्ट कर दे जाओगे तुम हमारे ड्राइव पर, और गूगल ड्राइव पे हमारे नोट्स फ्री में अवेलेबल है इस लिंक के थ्रू, है ना। तो वहां जाकर देखो, याद करो, फोड़ दोगे तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप तुमको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई एम श्योर ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया होगा, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा हो तो मुझे कमेंट में लिख देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसके लिए दोबारा वीडियो चाहिए होगी तो दोबारा भी बना दूंगा, और डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए मैं वो भी कर दूंगा आपके लिए विद एग्जांपल्स, व्हाटएवर यू वांट आई विल प्रोवाइड इट टू यू। बट यूजुअली क्या होता है कि आपने देखा होगा मेरी कुछ वीडियोस में भी, पहले अगर आप जाओगे देखोगे तो आप, मैंने बोला है कि अपनी हो सकता है वीडियो को शेयर करो, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वगैरह वगैरह। लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला आपको ये सब। मैं सिंपली इतना ही बोलना चाहता हूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स चाहिए। मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट्स को यहाँ वीडियो में देखना है, उनके कमेंट्स देखने हैं मुझे, जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं और दे आर सीरियस अबाउट देयर स्टडीज। मुझे बंच ऑफ स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, कोई ऑडियंस नहीं चाहिए इतनी, मुझे व्यूज के लिए जाना ही नहीं है बहुत। अगर मेरा कंटेंट अच्छा है और अगर आपको समझ में आ रहा है, इफ आई एम एबल टू प्रोवाइड यू सर्विसेज द वे यू वांट, ऑडियंस अपने आप आ जाएगी, क्योंकि मेरा टारगेट सीरियस स्टूडेंट्स ही हैं, सीरियस कैंडिडेट्स ही हैं। तो अगर आप शेयर करते भी हो तो प्लीज उन्हीं को शेयर करना जो एक्चुअली में इसकी नीड है, जिनको, जो एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऑडियंस वो नहीं चाहिए जो टाइम पास के लिए आ रहे हैं, जो ऊपर ऊपर से देख के जाना चाहते हैं, क्योंकि मैं डिटेल में ही कराऊंगा। हमारी टेक्निक ही ऐसी है कि हम आपको समझाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि पढ़ाई इज नॉट समथिंग दैट इज ओनली शॉर्ट टर्म, क्योंकि ये ऐसी चीज है ना जो आपकी लाइफ में काम आएगी। यूजुअली हम बोलते हैं ना कि मैथ्स को छोटी क्लास में बोला है कि कहाँ आती है कहाँ नहीं आती है, दिस इज समथिंग जो आपके काम आएगा फॉर श्योर। तो इसीलिए सीरियस कैंडिडेट्स आर ओनली इनवाइटेड, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, अपना नाम, अपना स्टेट, ठीक है, एंड आई एम प्रेजेंट, जो 3-4 बातें मैंने आपको ली वो कमेंट करके लिख दो, सो दैट एक छोटी मोटिवेशन बनी रहे और हमें पता चलता रहे कि हम किस किस को क्वालिटी प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो मिलते हैं इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में, सेकंड वीडियो में। मैं स्टार्टिंग से बार बार एक चीज बोल रहा हूं, वीडियो लेंथी होगी, क्योंकि लेंथी होगी ही होगी, बनता है इसका लेंथी होना। तुम्हारा फर्स्ट टाइम तुम ये देख रहे हो और नहीं अभी नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझोगे, समझ गए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ।
टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट.